तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक पर्वत की चोटी पर, जिसे लोग तटस्थ शिखर कहते थे, वहाँ एक युवा साधक रहता था जिसका नाम था उपेक्षा। उपेक्षा ने संसार की हर वस्तु और भावना से खुद को दूर कर लिया था। उसे लगता था कि तपस्या का अर्थ है उदासीनता, किसी भी चीज से न प्रेम करना, न घृणा करना, न प्रसन्न होना और न दुखी होना। उपेक्षा का मानना था कि वह अपनी इस तटस्थता के कारण ही परम शांति प्राप्त कर सकता है और यही शिव की साधना का उच्चतम रूप है। वह अपनी गुफा में न किसी को आने देता था, न किसी के प्रति कोई भाव रखता था। वह शिव जी का अनन्य भक्त था और वर्षों तक न कुछ शून्य का ध्यान करता रहा। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि उसके शरीर से तेज निकलना शुरू हो गया था। जब शिव जी ने उपेक्षा की इस कठोर और भावहीन तपस्या को देखा तो उन्होंने सोचा, उपेक्षा ने वैराग्य को उपेक्षा समझ लिया है। उसे जानना होगा कि वैराग्य का अर्थ भावनाओं का अभाव नहीं, बल्कि प्रेम की सार्वभौमिकता है। शिव जी ने एक लीला रची। वे एक अत्यंत वृद्ध कमजोर नर्तक का रूप धारण करके तटस्थ शिखर पर पहुंचे। वृद्ध नर्तक उपेक्षा की गुफा के पास बैठ गया और उसने बिना किसी संगीत के अकेले ही नृत्य करना शुरू कर दिया। नर्तक के नृत्य में कोई कला या सुंदरता नहीं थी। वह केवल लड़खड़ाता था, गिरता था और फिर उठकर प्रयास करता था। उसके चेहरे पर पीड़ा और थकावट स्पष्ट थी। उपेक्षा ने अपनी आंखें खोली और उस वृद्ध नर्तक को देखा। उसने सोचा, ये कैसा मूर्ख है, इतनी ठंड में बिना किसी दर्शक के इतना थका देने वाला नृत्य क्यों कर रहा है। मैं अपनी तपस्या भंग नहीं करूंगा। नर्तक लड़खड़ाया और उसके माथे से खून निकलने लगा, पर वह नहीं रुका। उपेक्षा फिर भी तटस्थ बना रहा। अंत में नर्तक दर्द से कराहता हुआ गिर पड़ा और उसने उपेक्षा की ओर देखते हुए कहा, हे साधक, मेरा नृत्य समाप्त नहीं होगा। मैं गिर गया हूँ, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? उपेक्षा ने सोचा, अगर मैंने सहायता की तो मेरी तटस्थता भंग हो जाएगी, मेरा ध्यान टूटेगा। पर अचानक उसके हृदय में एक अजीब सी पीड़ा उठी। यह उस नर्तक की पीड़ा थी जिसे वह अनदेखा नहीं कर पा रहा था। उसकी तटस्थता टूट गई। वह तुरंत उठा, नर्तक के पास गया और उसे उठाने का प्रयास किया। नर्तक ने पूछा, तुम मेरी सहायता क्यों कर रहे हो? तुम तो तटस्थ हो, तुम्हें तो मुझसे कोई लगाव नहीं है। उपेक्षा की आंखें भर आई। उसने कहा, मैं तटस्थ रहने का प्रयास कर रहा था, पर आपका कष्ट देखकर मुझे लगा कि मेरी तपस्या झूठी है। अगर मेरे हृदय में करुणा ही नहीं है तो वह शांति किस काम की? इतना कहते ही नर्तक का रूप बदल गया। वे स्वयं भगवान शिव थे और उनके नृत्य से सारा शिखर प्रकाशमान हो उठा। शिव जी ने उपेक्षा को गले लगाया और कहा, मेरे प्यारे भक्त, तुमने मेरी सबसे बड़ी शिक्षा आज समझी है। वैराग्य का अर्थ दुनिया से अलग होना नहीं है। तटस्थता का अर्थ भावनाओं को मारना नहीं है। सच्ची शांति तभी मिलती है जब तुम दुनिया के दुख को महसूस करो, पर उस दुख से प्रभावित न हो। तुमने मेरी पीड़ा महसूस की और अपनी तटस्थता तोड़ दी। यही प्रेम है मेरे भक्त। उपेक्षा नहीं, बल्कि अनुराग ही अंतिम सत्य है। अब तुम अपने प्रेम और करुणा को संसार की सेवा में लगाओ। और इस प्रकार उपेक्षा ने अपनी तपस्या को त्याग कर संसार के प्रति प्रेम और सेवा का भाव अपनाया और शिखर को अनुराग शिखर कहा जाने लगा। उसने जाना कि शिव की प्राप्ति त्याग में नहीं, बल्कि सार्वभौमिक प्रेम में है। भगवान शिव से अनुराग का ज्ञान प्राप्त करने के बाद उपेक्षा ने अपने नाम और अपने पुराने विचारों का त्याग कर दिया। अब वह स्वयं को अनुराग मुनि कहने लगे। उन्होंने अपने शिखर को छोड़ दिया और लोगों के बीच रहने का फैसला किया। अनुराग मुनि का उद्देश्य अब किसी सिद्धि को प्राप्त करना नहीं था, बल्कि लोगों को जीवन की छोटी छोटी खुशियों और दुखों में प्रेम और करुणा का महत्व समझाना था। उन्होंने देखा कि गांवों में लोग अपनी रोजमर्रा की कठिनाइयों, छोटी बीमारियों, फसलों के नुकसान या आपसी विवादों के कारण दुखी रहते थे। वे बड़े बड़े यज्ञ और तपस्या तो करते थे, पर अपने पड़ोसियों के दुख से उदासीन रहते थे, ठीक वैसे ही जैसे मुनि कभी तटस्थ रहते थे। अनुराग मुनि ने उन्हें सिखाया कि शिव की सबसे बड़ी पूजा उपेक्षा नहीं, बल्कि साझाकरण है। उन्होंने गांव वालों से कहा, जब तुम अकेले तपस्या करते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को केवल स्वयं तक सीमित
कर देते हो, लेकिन जब तुम किसी दूसरे के दुख को अपना दुख मानकर साझा करते हो तो तुम शिव की अनंत करुणा के भागीदार बनते हो। मुनि ने एक अत्यंत सरल नियम बनाया। उन्होंने कहा, आज से जो भी व्यक्ति अपने भोजन का एक छोटा सा हिस्सा किसी भूखे व्यक्ति को देगा, वह शिव के लिए एक अनुराग भोग अर्पित करेगा। इस विचार को लेकर लोग पहले हंसे, पर धीरे धीरे उन्होंने इसे अपनाया। जब किसी किसान की फसल नष्ट हो जाती थी तो दूसरे किसान अपनी फसल का कुछ हिस्सा उसे प्रेम से देते थे। जब कोई बीमार होता था तो सब मिलकर उसकी देखभाल करते थे। जल्द ही उस क्षेत्र में एक चमत्कारिक बदलाव आया। कोई भी व्यक्ति अकेला दुखी नहीं था, क्योंकि हर दुख को कई लोगों ने मिलकर साझा कर लिया था। लोगों ने पाया कि जब वे किसी और के लिए कुछ करते थे तो उन्हें अपने जीवन की कठिनाइयां कम महसूस होती थीं। एक बार एक भयंकर सूखा पड़ा, सारे जलाशय सूख गए। गांव वाले घबराकर अनुराग मुनि के पास आए और बोले, हे मुनि, अब हमें कोई बड़ा यज्ञ बताइए ताकि शिव जी प्रसन्न होकर वर्षा करें। अनुराग मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, महादेव को अब यज्ञ नहीं चाहिए, उन्हें आपका अनुराग भोग चाहिए। उन्होंने गांव वालों से कहा कि वे एक साथ बैठे और केवल अपने सुखों और दुखों को एक दूसरे से बांटें। जब सब गांव वालों ने एक दूसरे के प्रति प्रेम, क्षमा और करुणा का भाव मन में रखा तो सामूहिक ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो गई कि आकाश में अचानक काले बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि सच्चा वैराग्य संसार को त्यागने में नहीं, बल्कि संसार के प्रति असीम प्रेम अनुराग रखने में है। अनुराग मुनि ने अपने जीवन से यह प्रमाणित किया कि शिव की प्राप्ति सबसे बड़ी शक्ति या सबसे बड़ी उदासीनता से नहीं, बल्कि सबसे छोटे और सच्चे प्रेम के कार्य से होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।